चलिए, आज जो टॉपिक होगा उसी में सीट 1 में आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो सारी चीज पहले हम लोग आराम से देखेंगे, तभी हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला जो होता है आप जानते होंगे, होता है a प्लस बी प्लस सी, होता है कि नहीं, इनटू क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी आधा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यही दो फॉर्मूला को पहले समझेंगे। ये सवाल जब भी देगा तो फॉर्मूला बेस्ड देगा सवाल, जब भी एग्जाम में सवाल रहेगा तो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि दो फॉर्मूला आपके सामने लिखाया, किसका किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस दिया ये बुकलेट में दिया हुआ है, सीट में आपका दिया हुआ, लिखने की कोई जरूरत नहीं हो, क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पे, फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। समझने की बात है, यहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बारे में अगर बात कर रहा है तो दो फॉर्मूला बोले आपके सामने। पहला फॉर्मूला क्या बोलिए, ए क्यू प्लस पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस क्या बोले, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। क्लियर है। इसी से इसको एलिमिनेट करके, ध्यान दीजिएगा, इसी को इससे एलिमिनेट करके एक और फॉर्मूला निकाला, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी हम लोग जो काम करेंगे बस इस पे काम करेंगे, इस पे सवाल अभी हम लोग देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। अब ये सवाल उठता है, आपके पास एक सवाल उठता है, सर दो फॉर्मूला सर आपने बताया, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और एक फॉर्मूला आप बोले सर ये हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए। तो सर हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर कौन सी फॉर्मूला कहां पे लगाएं जो सॉल्यूशन आराम से बन सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ये फॉर्मूला की बात करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो बात को समझिएगा, जब मतलब व्हेन, जब ए बी और सी का कन्फर्म वैल्यू दिया रहे, क्या बोले, कन्फर्म वैल्यू दिया रहे तो फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर को यूज करेंगे। अब बात को समझिएगा कि सर आपने बोला कि ए बी सी का कंफर्म वैल्यू दिया रहे तो आपको ये यूज करना है, यही बोले ना। कंफर्म वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ए का मान दे देगा 35 या 135, बी का मान दे देगा 136, सी का मान दे देगा 134। ये कंफर्म वैल्यू एबीसी का है कि नहीं, अरे हाँ है ना, एबीसी का ये कंफर्म वैल्यू और कह देगा आपको निकालने के लिए, आपको कह देगा निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगला सीट पे जाते हैं।
इसको इधर नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन दे देगा, यहां समझिएगा, क्वेश्चन देगा कि यदि, क्वेश्चन देगा यदि ए बी अब बताइए कि आपके पास ये क्वेश्चन दे दे और ए और बी सी का फॉर्मूला, ए बी सी का मान भी दे दिया, तो बताइए ये फॉर्मूला को आप कभी यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 999 का स्क्वायर कर पाएंगे आप कभी भी? हाँ, तो उसके लिए जब भी आपका, हम क्या लिखा है नोट में, यहां नोट में क्या लिखा है? नोट में ये लिखा है कि जब ए बी सी का कंफर्म वैल्यू दिया रहे, क्या बोले, क्या बोला? ए बी सी, क्या बोले? ए बी सी का कंफर्म वैल्यू दिया रहे, तो कौन सी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे? कौन से फॉर्मूला को? ए प्लस बी प्लस सी और ये सारे फॉर्मूला को यूज करें। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ वाली बात को? तो बताइए इस फॉर्मूला को, इसका क्वेश्चन बता दी, आंसर बताइए तो। कौन सा फॉर्मूला जो है, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या बोल रहा है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो 999 998 प्लस 997। अब ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट यहां कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने का अंतर? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? फिर क्या है? b माइनस सी का। तो बताइए कितने का अंतर? फिर क्या होगा? c माइनस, तो c यहां 97 और यहां कितना है? 99। कितने का अंतर? 2 का। निगेटिव में आएगा तो लेकिन वो स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव ही। तो 2 का स्क्वायर। तो बताइए आराम से इसका सॉल्यूशन निकल पाया कि नहीं? अरे हाँ है ना? यहां पे आप जोड़ के आंसर निकाल पाएंगे ना? निकाल लेंगे? तो समझ में आया कि किसको यूज करना है और कहां यूज करना है। तो जोड़ लीजिए, 9 8 7 15, 15 और 9 कितना? 15 और 9 हो जाता है 24। क्या बोले? कितना था? कितना था? 29। ठीक है। और यहां पे बताइए कितना आएगा? 1 1 2 और 2 दूनी 4 6। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो बताइए आराम से गुना करके निकाल देंगे आंसर। क्लियर है? बात को समझे कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। तो जब आपका कंफर्म वैल्यू दिया रहे तो आप क्या यूज करेंगे? समझ में आ रही बात को? क्या यूज करेंगे? कौन से फॉर्मूला को? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? किसको उतारना है? पर्वत पे चढ़ा लेगा। लिख ली। हाँ बोलिए। ये वाला ना, इसको लिख लीजिए, बड़ा कर दें। ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये सेकंड फॉर्मूला है। क्या वो नहीं हो रहेगा? दो फॉर्मूला बोले कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या फॉर्मूला होता है? यहां नहीं देखना है, इधर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का। क्लियर है? कहां पे किसको यूज करेंगे समझ में आया? सेकेंड जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास दे दे ए बी सी का कंफर्म वैल्यू, किसका दे दे? ए बी सी का कंफर्म वैल्यू दे दे, तो बताइए कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला यूज करें। क्लियर है? ये फॉर्मूला कहां यूज होगा वो सारी चीज हम अभी और देखेंगे। पहले हम इस फॉर्मूला के बारे में देख रहे हैं और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अरे यहां लिखने को जरूरत नहीं है, निकालें यहां पे अलजेब्रा का। हाँ संतोष जी, अलजेब्रा का लिखे, दिया है सीट, भेजा है नया सीट। एक मिनट रुक जाइए। यहां पे आपको दिया हुआ फॉर्मूला, कोई सीट में आपका फॉर्मूला दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। खाली नोट जो जो बोलेंगे वो नोट को लिखते जाना। सेकेंड फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब ए बी सी का क्या दे दे? कंफर्म वैल्यू दे दे, तो उसका यूज। और कंफर्म वैल्यू देकर आपका क्या पूछ दे? क्या पूछ दे? तो देखिए कॉन्सेप्ट 1 था वो वाला और कॉन्सेप्ट 2 यहां से आ गया। तो देखिए यहां दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का दो फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है? दो फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला होता है, एक ये और एक ये फॉर्मूला कहां यूज होता है? कहां यूज होता है? जब ए बी सी का कंफर्म वैल्यू हो। कंफर्म वैल्यू हो तो वहीं पे यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला को? यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। जब इसका फॉर्मूला ये है और जब इसका फॉर्मूला ये है, तो बताइए ये दोनों भी बराबर हो सकता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जब ये इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है तो दोनों बराबर हो सकता है। जब दोनों बराबर किए तो देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो देखिए क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए जब ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अरे हाँ है ना? जब दोनों आपस में बराबर होगा तो ये टर्म इसका और ये टर्म इसका क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? और ये बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब समझिएगा अगला जो क्या बोल रहे हैं। यहां तक दिक्कत नहीं ना किन्हीं को? बोल लीजिए। कंफर्म वैल्यू रहेगा तो कहां क्या यूज करेंगे? समझ में आ रही बात को? कौन से फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अगर यहां कह दे यदि नोट में यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहे, क्या दिया रहे? यहां पे ये कह दे यदि, कॉन्सेप्ट समझिएगा आराम से, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहे तो क्या होगा? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा? इस बात को समझिएगा पहले। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब यहां कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है? बोलिए क्या है? 0। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? और जैसे ही 0 होगा तो ये भी पूरा इनटू में है कि नहीं? और इनटू में है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
अब जब पूरे टर्म ये जीरो हो जाएगा तो बताइए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या? कब होगा जीरो? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कब जीरो होगा? कब जीरो होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो। सेकेंड फॉर्मूला में भी जीरो हो सकता है क्योंकि स्थिति a प्लस बी प्लस सी इंटू में है तो वहां भी जीरो होगा। तो हम दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट बताएं, पहला दो फॉर्मूला बताएं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए जल्दी। पहला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस इंटू क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला आप कहां देख रहे हैं? आपका ध्यान कहां है? पीछे। समझ में आ रहा है? नीचे कहां देख रहे हैं? किसी का तकदीर देख रहे हैं क्या? या रेखा? रेखा मतलब वो रेखा ना है, हाथ वाला रेखा। तो सेकेंड फॉर्मूला कहां यूज होगा, ये बात को समझे कि नहीं? कहां यूज होगा? जहां क्या दिया रे? किसका? तो क्या यूज होगा? हाफ। मने मने पढ़ दे रहे हैं, मने मने पढ़ दे रहे ना। तो दो फॉर्मूला बोले, ये चीज समझ में आया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बोले कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या रहे? क्या रहे? तो क्या कंडीशन बन सकता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अगर ये जीरो बन जाएगा, जीरो ये बन जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अरे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई धकधकी? अरे नहीं ना, कोई प्रॉब्लम? चलो अब समझिएगा। यदि यहां पे कह दे, यदि, अब समझिएगा, यदि ए क्यू बी क्यू ए प्लस बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 दिया रहे, या ये भी कह दे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc दिया रहे। क्यों हुआ समझ में आया जीरो? क्यों हुआ जीरो? क्योंकि a प्लस बी प्लस क्या दिया था? अगर ये दिया हुआ रहे तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c होगा। हम कह सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्यों होगा? बात को समझिएगा, बात को समझिए। मान लीजिए इसके बराबर हम आपको ले लिए कि ए बी सी का इक्वल टू मान ले लिए 1। क्या ले लिए? तो देखिए दोनों बराबर होता है क्या? देखिए तो यहां पे जब 1 ले लिए तो यहां देखिए 1 का क्यू 1 का क्यू 1 का क्यू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। बताइए इधर कितना, इधर कितना? क्या दोनों कंडीशन समान है? अरे हां है। तो हम एक को जगह पर कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं? दो भी मान सकते हैं कि नहीं? तो यहां से कंडीशन एक चीज और पता चला कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 रहे, क्या रहे? या बराबर 3abc रहे, तो हम कह सकते हैं क्या कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। बात को समझे कि नहीं? अरे हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोल दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पहला फॉर्मूला क्या? जल्दी बोलिए। देवता पंडित जी हम सोहा, खाली लास्ट में सोहा ना। देखिए सोहा इतना आसान, इतना आराम से बोलेगा ना, सब कुछ बोल देगा। क्या बोल रहा है? मने मने गाली दे रहा है, लेकिन बाद में बोलेगा सोहा। तो -3abc
दूसरा फॉर्मूला, माइनस सी ए स्क्वायर। ये कब यूज होगा? जब कन्फर्म वैल्यू रहेगा किसका? ए बी सी का कन्फर्म वैल्यू रहेगा तो सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? यदि सेकेंड थर्ड जो बताया कॉन्सेप्ट, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, तो क्या कंडीशन बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? या इक्वल टू 3abc कर सकते हैं, हाँ या ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc या माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं क्या? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। इसको छापना है, ये छाप लीजिए। कहां से छाप रहे हैं? देखिए यहां पे आपके बुकलेट में भी वो सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको। यहां से फर्स्ट ये है ना, फर्स्ट लिख लिए, सेकेंड लिखे, इसको लिख लीजिए। जो नहीं लिखे लिख लीजिए, 5 मिनट में जो भी लिखना है लिख लीजिए। शुरू से ये नहीं लिखे हैं, ये शुरू से ये नहीं लिखे हैं। चलिए लिखिए, जिसको लिखना लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। बस इसी जो 4 कॉन्सेप्ट है, हाँ, और ये भी समझ लीजिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सदाबहार सवाल ही नहीं बोलेगा कि जैसा रेलवे में पूछता है, ये हर जगह पूछता है, हर जगह ये सवाल पूछता है। ऐसा ये अलजेब्रा का एक ऐसा 100% जो टॉपिक है जो हर को एग्जाम में पूछता है, चाहे डिफेंस में चल जाइए, चाहे रेलवे में चल जाइए, चाहे एसएससी में चल जाइए, एलडीसी ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, हर जगह ये सवाल पूछता है। पीसीएस में नहीं, पीसीएस में नहीं पूछता। बीपीएससी वगैरह में जो पूछता है, बीपीएससी में आपका इसका जो पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से एक सवाल कंफर्म रहता है, एक सवाल वहां से कंफर्म है, एक पार्टनरशिप से वहां कंफर्म रहता है सवाल वहां पे, और एक एज प्रॉब्लम रहता है। कुछ कुछ ऐसा है जो 7-8 क्वेश्चन देता है तो कंफर्म रहता है कि यहीं से ये पूछेगा। बस इसको लिखिए जल्दी। क्या चीज बता दें? ये यहां पे ए बी का एबीसी का कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछ रहा है, तो बताइए कौन से फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मान कितना? 999 और 998, कितने का अंतर? एक अंतर, 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर इसका अंतर 1 का स्क्वायर, फिर इसका अंतर 2 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, अंतर दोनों के बीच का अंतर, या घटा भी लिखेंगे तो माइनस होगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। लिख लिए? और कौन था ये? अब लिखे नहीं, सवाल दिया हुआ सब, इतना महान लिख फास्ट लिखने में एकदम। ये देखिए पहला फॉर्मूला क्या, बोलिए जल्दी, जो लिख लिए लिख बोलिए। पहला फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी सी। क्लियर है? सेकेंड वाला सी माइनस ए का होल स्क्वायर, लास्ट में यही बोलिए। तो ये क्यों यूज होगा, कहां यूज होगा? कंफर्म वैल्यू जहां दिया रहेगा किसका, वहां यूज होगा। क्लियर है? यही है ना? अगर
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abcb क्या हो जाएगा? कैसे 0 होगा समझ में आया? क्योंकि उसका फॉर्मूला ये होता, अगर ये पूरा 0 ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, पूरा क्या बना देगा? 0, और उसके बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 हो गया तो क्या कह सकते हैं हम? ए बी सी आपस में क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या नहीं ना? ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि डायरेक्ट यहां सवाल दे देगा, ये वाला डायरेक्ट सवाल दे देगा, लिख देगा क्वेश्चन में कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाए तो कौन सा ऑप्शन सत्य है? कौन सा ऑप्शन दे देगा सत्य है? तो आपको याद रखना है क्या? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल यहां पे कर लीजिएगा। उंगली से ना, उंगली, उंगली से कौन सी होता है? उंगली, उंगली से टच करो या किसी भी टच करो, एक्टिवेट हो जाता है, समझ जाता है कि हमको कोई लिखने के लिए कुछ कर रहा है उंगली से। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल, पहला सवाल, जो पहला सेक्शन ए जो होगा, इस पे सवाल होगा, जो कंफर्म वैल्यू वाला पे, उस पे जो 4 5 10 सवाल जो बनेगा, वो सारे सवाल एकदम फटाफट जवाब देना है। कितना कॉन्सेप्ट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे। नहीं, हम इसका एडवांस ये भी बताएंगे, एडवांस जो मतलब ये फॉर्मूला है वो भी बताएंगे। कर लीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं हो, बात कर सकते हैं। सबको घरे से फोन आता है। इसको भी थोड़ा सा स्पेशल फॉर्मूला, इसको भी हम रखें, इसको अभी नहीं समझा रहे हैं, ठीक है? ये स्पेशल फॉर्मूला, बताइए इसका आंसर। क्यों 0 होगा? यहां देखिए, सबसे पहली बात है कि ए क्यू मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और इसी का मतलब यहां एक्स वाई जेड है, दिया हुआ है, कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? लेकिन नहीं यूज करना, हम क्या बोले कंडीशन, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बन जाए? 0। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? क्या ये 0 बन पा रहा है? देखिए 0 बन पा रहा है। यहां पे x प्लस वाई प्लस अगर z इक्वल टू 0 बनता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, 2 1 माइनस 3 बन गया 0। मतलब जैसे ही 0 बना तो हम कह देंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 नहीं बनेगा तो फॉर्मूला जो है, जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला बोले ना, देखिए यहां पे अब सवाल थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहां पे एक्स वाई जेड का तो कंफर्म वैल्यू दिया हुआ था, आप डायरेक्ट यूज करते फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से भी आंसर बनता तो 0 ही आता। लेकिन क्या बोले, कुछ बोलेगा? फॉर्मूला जब यूज करेंगे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? सेकेंड फॉर्मूला, तो उतना यूज करने की जरूरत नहीं। हम कंडीशन, थर्ड कंडीशन बताएं कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए? तो क्या बोले थे होने के लिए? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए यहां से कंडीशन ये बल बोले थे, देखिए आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड किए, तो देखिए 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या? तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसके पूरे बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है?
अब ये रेलवे में अंधाधुन क्वेश्चन पूछता है इसे, यही सेम पूरा पूछता है, जितना पूछने का मन करता है इसको पूछता है, हर सेट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कंडीशन, 4 कंडीशन दिमाग में रखिएगा, ठीक है? 4 कंडीशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको बनाइए जल्दी। कौन सा फॉर्मूला? पहले देख लीजिए कहीं जीरो नहीं बन रहा है, जीरो बनेगा तो डायरेक्ट आंसर मार लेंगे, ठीक है? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में जीरो है तो ध्यान से देख लेना एक बार। चलिए बताइए। बनाइए। सेकेंड कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर एबीसी का कंफर्म वैल्यू दिया रहे, क्या चीज का? एबीसी का कंफर्म वैल्यू अगर दिया रहे तो बताइए, एबीसी का जब कंफर्म वैल्यू दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगाइए। कितना नंबर? 7000। ठीक है, तो देखिए हाफ ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर जोड़ देंगे सबको, हाँ या ना? डाई जोड़ दें तो डाई जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 1000। 1000 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का देखिए कितने का अंतर? तो यहां क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? नहीं 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? कर लीजिए। 3 14, 14 25। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? बार बार ये फॉर्मूला को लिखना नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट यहां जोड़ना, आधा करना है और a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर करके निकालना, ठीक है? यहां पे 5 होगा, सुधार लीजिएगा, यहां 5 हो जाएगा। सुधार लीजिए। क्या 0 होगा? क्यों होगा? क्योंकि एबीसी का कंफर्म वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन एबीसी जैसे ही इसको जोड़े, जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जोड़े तो देखने को मिला कि ये बन गया क्या? 0। जैसे ही इसके जगह पर लिखें 2.34, जहां एग्जाम में डिफिकल्ट टर्म आए तो मतलब ये 0 आंसर निश्चित होगा, समझे? क्योंकि उसका कभी भी ये चीज, ये माइनस में आएगा। देखिए ये 0 बन रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है। जैसे ही 0 होगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? किन्हीं को प्रॉब्लम? तो यहां से समझ में आ गया। अगला सवाल तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे यूज करना है, वो चीज समझ में आ रहा है ना? तो एक एक चीज को समझना है, एकदम कंफर्म वैल्यू कैसे यूज करना है। इसमें 5 सेक्शन होगा, अब पांचों सेक्शन अलग अलग टाइप। अब वही 5 सेक्शन से एक सवाल देगा आपको, कहीं बाहर सवाल नहीं आएगा।
कहीं भी अगर ये पढ़ लिए तो जितना हम दे रहे हैं उससे एक सवाल बाहर नहीं आएगा। अगर एक सवाल भी अगर बाहर आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम सारा क्वेश्चन का कलेक्शन और जो क्वेश्चन पूछता है बस यही 4 कॉन्सेप्ट है। जो 4 कॉन्सेप्ट बताए ना, एक कॉन्सेप्ट अगर 4 गो रखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 5वां कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट अगला बताइए। एक्स वाई जेड का कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है, बस यही चीज दे दिया है कि सिर्फ क्या दिया है, एक्स जेड क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जल्दी। हाफ जोड़ेंगे तो 225 225 कितना हो जाएगा, 450। और 450 200 200 600 675 676 हो जाएगा ना। तो 676 इंटू ध्यान दीजिए x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई 225 माइनस 226 तो कितना होगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है, बोल लीजिए। फिर देखिए y माइनस जेड, तो y माइनस जेड होगा तो यहां भी 1 का अंतर होगा। अब z माइनस एक्स, तो z भी बराबर है, x भी बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, बोल लीजिए। तो यहां से आ जाएगा 1 1 1, तो यहां 2 इंटू, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि यहां पे आ जा रहा है 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया कितना। कोई प्रॉब्लम, कहां पे स्क्वायर किया, क्या कोई दिक्कत है क्या? ये स्क्वायर है, ये कहां क्यों किए, अरे फॉर्मूला होता है ना जी, फॉर्मूला दिमाग में नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड और a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहां दिमाग रहता है आपका? मिस कॉल आ गया था क्या, आप ही मिस कॉल आया था क्या? क्लियर है, हाँ बोलिए। y बराबर 226, हाँ x का मान 225, हाँ देखिए पहले वाला में क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, x होगा ना। अब देखिए z और x का मान क्या है, 0 ही है, सेम है। वही सवाल, चेंज कर दिया सवाल को, चेंज कर दिया सवाल। अगर यहां पूछता, सिर्फ पूछता, क्या चीज पूछता, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तक पूछता, तब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कोई डाउट नहीं। तीसरा जो बोले थे ना कि 2 फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूला आपस में जब बराबर होगा, हम बोले कि 2 फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ये होता है। अब एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहां पे, क्या, बताइए, यहां से बताइए कि दोनों फॉर्मूला जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का है कि नहीं? अरे हाँ है या ना? जब ये दोनों बराबर होगा तो ये और ये कट गया कि नहीं? अरे कट गया, तीसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वहां पे।
जब ये कट गया और ये कट गया तो बताओ ये सीधा ये किसके बराबर होगा? अरे किसके बराबर होगा? हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? हाफ a माइनस बी। तो यहां से कितने का अंतर? कितने का अंतर? c माइनस ए का अंतर कितने का? तो यहां से आ जाएगा हाफ 1 प्लस 1 6, यहां आ जाएगा 6, तो कट जाएगा आंसर कितना? तो देखिए सवाल सीधा ना पूछकर आपको सवाल क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। कोई दिक्कत? लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट वहां लिखा चुके हैं कि जब दोनों फॉर्मूला बराबर है, जब दोनों फॉर्मूला एक ही का फॉर्मूला है तो दोनों बराबर होगा। जहां से a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कट गया, डायरेक्ट इसके बराबर लिख देंगे क्या? हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? लिख लीजिए। अगर यहां डायरेक्ट बोल देता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, कोई दिक्कत यहां पे नहीं था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी सी, ये सारी चीज पूछ दिया। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें ना, मतलब आगे बढ़े, मिटाना तो इसमें है नहीं। लिख लिए? सेम सवाल है कि नहीं? यहां डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्या आएगा आंसर? जल्दी बताइए। 12। चलिए समझ में आ रहा ना? इधर कोई दिक्कत, इधर डाउट नहीं ना आप लोगों को? बड़े कर लीजिएगा। यहां क्या लिखेंगे? हाफ a माइनस बी, तो कितने का अंतर आएगा? 2 का स्क्वायर। b माइनस सी कितने का? और ये कितने का? तो यहां से आ जाएगा, देखिए यहां निगेटिव भी लिख सकते हैं, यहां निगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वही चीज आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? 24। तो कट कर आ गया कितना आंसर? कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात को? लिखिएगा क्या? लिख लिए ना? लिख लिए। दो 2015 2014 2013। तो देखिए यहां पूछ क्या रची रहा है ये, तो सिर्फ क्या होगा? हाफ a माइनस बी, तो डायरेक्टली निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6। तो हाफ इंटू 6, कितना आंसर आ जाएगा? कोई दिक्कत है? यहां बोल लीजिए, सेम सवाल है ना? चलिए आप बताइए। सी क्यों? क्योंकि यहां पे जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जा रहा है? जैसे ही यहां पे देखें कि इसको रख रहे हैं a का वैल्यू b का वैल्यू रख रहे हैं,
ये हमेशा सेट रहेगा, आपको करने की जरूरत भी। देखिए यहाँ पे आएगा जोड़ घटा के यहाँ जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये जीरो हुआ, जैसे ही ये जीरो हुआ तो इसके बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। कोई डाउट कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां हमको लगता है कि डायरेक्ट क्यू, यहां पे सी क्या है ना, गायब है। यहां सी क्या है, सी गायब है, इसका मतलब सी यहां पे दिया हुआ नहीं, सी का कोई वैल्यू यहां पे है नहीं, तो सी का कोई वैल्यू यहां पे नहीं है और ए बी कन्फर्म वैल्यू दिया हुआ है। तो ए बी कन्फर्म वैल्यू दिया हुआ है, तो जीरो बन जाएगा। इसको तो फॉर्मूला दूसरा निकालना पड़ेगा, ए क्यू वाला बी क्यू, डिटेल में ए क्यू का मोबाइल से किए हैं, खदा कहीं का, मतलब ये डायरेक्ट कर दिए कि 12 का क्यू और 13 का क्यू, और ये माइनस है ना, और 3 इंटू यही कर दिए, ये सब नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू -3abc के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्यूब याद रहेगा तब ना, क्यूब, इसको सी गायब है, जीरो मानेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सी को, ए बी को अगर जीरो माने तो वो जीरो न बन जाएगा पूरा। सी को आप जीरो लेते हैं तो ठीक, सूत्र तो दिमाग 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 दिमाग, नहीं हल्ला नहीं कीजिए। देखिए ए क्यू, ये दूसरा, ये मतलब इक्वेशन इसमें गलती से आ गया। ये देखिए हम यहां लिख सकते हैं, इसको देखिए क्यूब ना करके इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले बताइए तो, ए प्लस बी, क्या नहीं करना है, ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, हाँ या ना, और ये 3b। तो अब सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आसान। तो आप इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते। ये क्वेश्चन आपका दूसरा का था, यहां इसे आ गया। हाँ, इसे आप आंसर निकाल लेंगे इससे कि 12 और 15 कितना, 25। क्यों नहीं कर पाएंगे, आसान हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर मालूम है, 12 का स्क्वायर कितना 144 और 13 का स्क्वायर कितना 169, तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 169। अब 12 गुना 13 हो जाएगा कितना 100। ये एक सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ये एक अलग से इसमें डाल दिया गया है।
हम देखिए यहां पे दिमाग लगाएं कि सी को सर 0 मान लेंगे तो आराम से फॉर्मूला, सी को जैसे ही 0 मानते ये पूरा क्या बन जाता, 0 हो जाता, फिर तो आपका सेट नहीं कर पाता, समझे। ये अलग से इसमें आ गया है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। या जिसको लगता है कि क्यूब याद है 12 का और 13 का, पुट करके बना सकते हैं। या यूनिट डिजिट भी सोचे, यूनिट डिजिट भी काम करेंगे तो यूनिट डिजिट में देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 5, अगर एगो 7 आ जाता तो कर पाते, नहीं कर पाते। हम ये भी देखें कि अगर यहाँ 5 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 7 रहता है, यहाँ 8 रहता है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो हम 8 आएगा लास्ट में, यहां करेंगे तो 9 तिया 7 7 आएगा, 8 7 15 5, यहां देखते 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 15 में से 18 जाएगा कितना, लास्ट में 7 आ गया, 7 तो देखिए यहाँ 3 गो है, वो भी नहीं कर सकते। चलिए सोल्व, अब इसका आंसर बताइए। ये आपका रेलवे में पूछा गया हुआ सवाल है और ग्रुप डी में पूछा ये सवाल, लास्ट सवाल है आज का। उसके बाद जो जो प्रॉब्लम हुआ है उसको कितना, वन, देखते हैं। बनाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला जो होगा, यहां एक चीज देख रहे हैं कि नीचे कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस, इस फॉर्म में दिया हुआ। अगर हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर वाला का ले लेते हैं, ले सकते हैं। अब यहां से तो ये सीधा आ गया, अब जो नीचे उसको माइनस कॉमन ले लें, तो जब जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए आएगा। तो बताइए, तो यहां से ये और ये पूरा कट जाएगा कि नहीं, अरे हाँ है ना। तो आपका निगेटिव यहां बच गया है, तो निगेटिव ओनली बच गया, निगेटिव ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए माइनस ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना 10, कितना आंसर आया, तो 5 और 10 5, क्या बोले, 10 5 15 में से 6 चला गया, कितना 9, तो -9 आंसर होगा। ऑप्शन एक को नहीं दिया हुआ, देखिए तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सुधार लीजिए। कैसे आया किस, बताइए, आप ही जोड़ दिए ना, यहां पे जोड़ दिए, कैसे दूसरा तरीका से कैसे बताइए, देखिए दीजिए कौन तरीका निकाला है। किसके बराबर, हाँ उसके बाद ये क्या लिखा जानते हैं, इसके बराबर लिख दिया क्या, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस, अब उसी बराबर वहां आंसर निकाल दिया। गधा कहेगा, ऊपर में भी नीचे भी उसको काटना ना पड़ेगा, ये नीचे वाला के लिख दिया और आंसर निकाल दिया, ऊपर वाला कहां गया, समझ में आया। तो देखिए कितने टाइप का सवाल पूछ सकता है, क्लियर है, अरे इसमें क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट टाइप था, और इसमें देखे कि सिर्फ कंफर्म वैल्यू की बात हो रहा था। क्या चीज की बात हो रही थी, कंफर्म वैल्यू की बात हो रही थी। हम बोले पहला, फिर से एक बार रिवीजन कॉन्सेप्ट कर देते हैं। हम बोले कि पहला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का पहला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस। क्लियर है? ये कहां यूज होगा? जहां कंफर्म वैल्यू दिया रहे। किसका किसका? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत? अब बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का दो फॉर्मूला आपके पास, फर्स्ट और सेकेंड वाला। तो जब उसी का दोनों फॉर्मूला दोनों को बराबर कर देंगे तो कट हो जाएगा कि नहीं? कौन क्या क्या कट हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए। क्लियर है? यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कहेंगे? ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से इक्वल टू क्या? या हम ये भी कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab से। यदि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से 0 हो गया तो लास्ट कंडीशन बताए थे कि ए और बी और सी क्या हो जाएगा? क्यों बराबर होगा? समझ में आई बात को? तो यहां तक क्लियर है? तो अभी हम लोग सिर्फ पहला सेक्शन ए देखे और सेक्शन ए में सिर्फ देखे कि कंफर्म वैल्यू की बात हो रहा था। क्या चीज? अगर कंफर्म वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है और उसमें सबको जोड़कर 0 हो जाए तो आंसर भी क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है? तो इस बात को समझ में? तो अब ये बताइए कि जो पिछला हम पढ़े 1 से 20 तक होमवर्क में दिए थे वहां क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वो चीज बताइए। ये क्लियर है ना यहां तक? तो कल हम नेक्स्ट सेक्शन बी में चलेंगे। किनको किनको प्रॉब्लम हुआ बताइए 1 से 20 तक में। एक से 20 तक जिनको प्रॉब्लम बताइए। कितना? कितना? 13 और 12 12 13 और किन्हीं का कोई? अब इतना बता दीजिए पहले। बारह में यह कह रहा है कि ए स्क्वायर ए सी ये है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि इसका आंसर निकालें कि क्या होगा। तो यहां पे देखिए 3 वेरिएबल है। ये क्या कोई इक्वेशन नहीं है ना? और इक्वेशन नहीं है ना तो आप कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं? किसी को जितना मन करे उतना मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम सी को 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या क्या चीज कंडीशन बन सकता है। सी को 0 बनाएंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अरे पूरा 0 बन जाएगा ना जी। अब पूरा 0 जैसे ही बना तो वो क्या बन जाएगा? ए को हम 0 भी नहीं मान सकते हैं, ए को भी 0 नहीं मान सकते हैं क्योंकि ए को 0 माने तो ये क्या बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? तो क्या करेंगे? 1 1 भी नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? जैसे ही ए और सी को 1 1 माने तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पे समझ में आया कि ए और सी को ना तो हम 1 मान सकते हैं और ना ही, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्या बन जा रहा है? इनफाइनाइट बन जा रहा है किसी में, तो हम नहीं मान सकते हैं। तो कुछ और मान सकते हैं। ए और सी को बराबर नहीं मानना है क्योंकि जैसे ही बराबर बराबर माने तो वो ए को मान लेते हैं 2 और सी को मानते हैं कुछ और 1 मान लेते हैं। ठीक है? ए को मान लेते हैं 2 और सी को मानते हैं 1। क्यों नहीं मान सकते 1 और 0 बराबर बराबर? बोलिए
क्योंकि क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट। हम इसलिए नहीं मान सकते हैं, तो ए को 2 मान लिए, सी को अलग अलग मान लिए, तो आंसर निकल जाएगा। अब पुट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में यहां आया 0, ए बराबर पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा है ए सी, और ये है, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तो यहां पे देखें, अगर 0 आ गया तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर 1 आ गया तो ये आंसर नहीं आएगा, तो इसमें जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, देखना अगर ये दोनों आ गया ठीक है, नहीं तो इसमें भी वही वैल्यू पुट करके देखेंगे कि उसके बराबर क्या आएगा। पुट कर पाएंगे कि नहीं घर पे? अरे कर पाएंगे। क्यों 2 और 1 माने? कहिएगा सर सी को हम 2 नहीं मान सकते हैं, ए को 1 मान सकते हैं। मान सकते हैं, अपने मन से कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम बोले कि सिर्फ क्या नहीं मानना पड़ेगा? क्यों नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि 0 माने तो देखें सब 0, तो बटा में क्या बन जाता है 0, जो दिक्कत हो जाएगा आपका। और 1 भी नहीं मान सकते हैं। और यहां ये भी देख रहे हैं कि a माइनस सी, मतलब a और c को बराबर वैल्यू भी नहीं मान सकते हैं, टर्न खत्म हो जाएगा। तो आप इसको पुट कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल को देखना है। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर सवाल को कितना इक्वेशन? कितना इक्वेशन? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है a प्लस बी ए प्लस बाय ए। हम देखिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान, यहाँ एक इक्वेशन है, या a को 0 मानिए या b को 0 मानिए, तो असर नहीं पड़ रहा है 0 मानने से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ये ध्यान दिए कि अगर हम a को 0 मानते हैं तो बटा में 1 बन जाता है, सॉल्यूशन मेरा आसान हो जाता है कि नहीं। अगर हम b को 0 करते हैं बटा में चला आएगा, सॉल्यूशन जो क्या होगा डिफिकल्ट हो जाएगा। बटा में कोई भी चीज क्या होगा, सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कारण से हम a को 0 मान लेते हैं। तो जैसे ही a को 0 माने, जैसे ही a को 0 माने, तो यहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए यहां क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस, उसको भी इधर ले आइए, तो यहां से एक सॉल्यूशन ये इधर चल जाता है। देखिए यहां से इसको अगर ले लेते हैं यहां पे, तो इधर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए तो? अरे 1 उधर जाए क्या हो जाएगा -1। अब देखिए दो बोथ साइड अगर गुणा करते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण देखिए बनेगा किस तरीके से, तो ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा, गलत कहीं हुआ क्या? माइनस, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 2b प्लस 1 और इधर हो जाएगा b प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर, उधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा किस में, -b और -1 इक्वल टू 0। ये किस रूप में आ गया, किस में आ गया? द्विघात समीकरण में आ गया। तो द्विघात समीकरण में जैसे ही आया द्विघात समीकरण में, तो इसका द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होगा b का जो वैल्यू होगा हम क्या निकालेंगे, b का वैल्यू क्या होता है -b, मतलब फॉर्मूला में होता है ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय क्या होता है ना। तो यहां से हम लोग करेंगे तो -b, यहां देखिए क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है, लेकिन निगेटिव में, तो निगेटिव पॉजिटिव। b का स्क्वायर, तो इसका गुणांक जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस, तो -4ac, c भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a के जगह पर 1 है और c के जगह पर भी 1 है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से बटा, तो यहां 1 हो जाएगा ना। तो 4 1 5,
तो 1 प्लस √5 ये आ गया। अब यहां से इसको पुट प्लस वाला लेना है तो इसको यहां पुट कर देंगे। तो देखिए 2 इकाई 2, 2 1 3, तो प्लस माइनस दोनों ले लीजिए। दोनों आंसर दिया है ना ऑप्शन में, दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों ले लीजिए। ये द्विघात समीकरण में आ गया। तो द्विघात समीकरण में जब आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो गया? देखिए यहां एक सवाल उठता है कि सर आप ए को बी को जीरो क्यों नहीं माने? क्या वजह था जीरो नहीं मानने का? बोलिए क्यों नहीं माने? बी को जीरो इसलिए नहीं माने कि बी को जैसे ही जीरो मानते हैं तो यह 1/a प्लस ए आ जाता। अब बताइए इसका वैल्यू द्विघात समीकरण में निकालते तो बटा में आता, फिर उसको सॉल्यूशन करने में डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं? फिर कंजुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ता, डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्यूशन। इस कारण से हम बी को जीरो नहीं माने। समझ में आई बात? आ जाएगा थी, पीडीएफ डाला जाएगा, समझे? लिखना नहीं है, पीडीएफ डाला जाएगा, वहां लिख लीजिएगा, ठीक है? अगला क्या था? देखिए इसको समझना थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहां पे ऑप्शन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑप्शन जो है वो किस में है? वेरिएबल में है कि नहीं? अरे हाँ या ना? आप देखिए अगर इसको 1 1 मानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या कंडीशन बन सकता है। अगर इसको 1 1 मानते हैं, अगर आप सबसे पहले आप जीरो किसी को मानते हैं तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। तो बताइए ऑप्शन 2 को आ जाएगा कि नहीं? समझिए मेरी बात को, अगर आप इसको जीरो मानते हैं तो सॉल्यूशन में आपका जब जीरो मानिएगा ऑप्शन को भी जीरो करना पड़ेगा ना, तो जीरो जैसे ही मानेंगे तो ये 2 ऑप्शन जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पे एक्स वाई जेड को क्या नहीं मान सकते हैं? हला नहीं। अगर हम 1 1 मानते हैं, 1 1 मानते हैं तो 1 1 मानने से क्या फर्क पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, अगर 1 1 मानते हैं तो 1 + 1 + 3 कितना? 8 दिया 24। अगर 1 1 मानते हैं 24, 2 ऑप्शन टैली कर रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो ध्यान दीजिएगा, हम जो वेरिएबल में कहना चाह रहे हैं वो चीज को समझिए। कहां पे हम कैसे कंफर्म यूज कर सकते ही नहीं कि एक बार जीरो पुट किया देखते हैं दोनों आ रहा, चलो ये हट गया, फिर 1 में पुट कर लेंगे, फिर 2 पुट कर, ऐसा नहीं करना है। बात को समझिएगा, अगर हम जेड को जीरो मानते हैं तो ऑप्शन 2 को टैली कर जाएगा। अब दोनों में कौन होगा ये पता नहीं, 50-50% हो जाएगा, ये नहीं मान सकते। अगर हम एक्स वाई और जेड को जीरो मान लें तो जीरो मानने से देखिए, सॉरी 1 मान लें, क्या मान लें? 1। तो यहां 1 1 1 3, 8 या 24, यहां भी 24, फिर 2 ऑप्शन टैली कर जा रहा है कि नहीं? 3 ऑप्शन टैली कर रहा है। तो बताइए यहां भी तो लफड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये सवाल में आपको कुछ और मानना पड़ेगा, जो मन करे खाली 1 और 0 और तीनों को बराबर ना मान करके आप कुछ और मान लीजिए। तो मन कर किया मेरा कि सर x का वैल्यू हम 0 ना माने, 1 नहीं माने, 2 मान लेते हैं, ठीक है? इसको भी मान लेते हैं, 1 1 मानने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको 1 1 मान लेते हैं सर। ए को हम 2 मान लिए सर, एक्स वाई जेड को 1 मान ले तो 1 मानने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब अलग अलग आंसर ही आएगा। अब यहां से पुट कर लीजिएगा, आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर ये आएगा। हाँ आंसर ये आएगा। तो देखिए यही सवाल को बनाने के लिए आपको देखिए क्या चीज नहीं देखना पड़ा। जैसे ही जेड को 0 माने तो ऑप्शन या वेरिएबल ये कब देखना पड़ेगा? ऑप्शन को कब देखना पड़ेगा? जब वेरिएबल दिया रहे, क्या दिया रहे? जब वेरिएबल ऑप्शन में दिया रहे तो आपको ये सारी चीज बातों को ध्यान में जहन में बैठा के रखना होगा।
कि क्या क्या चीज हम मान सकते हैं। तो जैसे ही जेड को 0 माने 2 ऑप्शन टेली कर गया, जैसे ही तीनों को बराबर मानेंगे तो तीनों को बराबर जैसे माने तो 3 ऑप्शन टेली कर जाएगा। तो काम करते हैं, एक्स वाई जेड को अलग अलग वैल्यू मानते हैं। एक्स को 2 मान लिए, वाई को मान लिए 1, जेड को कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए 1 और 1 माने, इसको 2 मान ले, इसको 1 1 माने से कोई फर्क पड़ना, ऑप्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब जो भी आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। तो पुट कर लीजिएगा फर्स्ट और कहां आएगा, इसको पुट करने पर कैसे 1 इंटू 1 इंटू 2 24 दूनी 48 और यहां कितना आएगा 2 तो 12 दूनी 24 और 24। हाँ हाँ, तो आपको कुछ और मान लेना पड़ेगा, अलग अलग ही वैल्यू मान लीजिए, तीनों को अलग अलग वैल्यू मानना पड़ेगा। तो ये चीज कहां कंडीशन लागू होगा, जहां ऑप्शन में आपका वेरिएबल रहेगा वहां पे आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन जहां पे कंडीशन दिया रहेगा वहां चीज करना पड़ेगा। 16 का नंबर तो बता ही दिया कि सबको 0 मान लीजिए। 16 में क्या बोले थे, सबको 0 मान लीजिए, क्योंकि x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर c प्लस a माइनस 2b। तो यहां पे बटाम कुछ है नहीं, 3 इक्वेशन है 6 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 6 वेरिएबल, तो तीनों को क्या मान लिए 0। ये तो सीधा सीधी है। 18 में बोले थे, 18 में यहां पे a प्लस b प्लस c 2s है, तो यहां देखिए कितना इक्वेशन, अरे कितना इक्वेशन, एक इक्वेशन, कितना वेरिएबल, तो हम कुछ भी 3 को मान सकते हैं कि नहीं। तो जैसे ही हम सोचे यहां पे क्वेश्चन में फिर आए तो क्वेश्चन में देखा गया सबसे ज्यादा मैक्सिमम टर्म कौन है, एस 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 है, क्या है एस। तो एस को 0 माने तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहां से देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट करिए, पूरे कट जाएगा, पूरे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, क्लियर है, नीचे कैसे 0, क्यू स्क्वायर में, स्क्वायर में चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 का 19 20 बच गया ना, तो नेक्स्ट कल 30 तक करके आइएगा, ज्यादा नहीं लीजिए, 30 तक ही कीजिए। कहां बारिश हो रहा ना, 30 तक कल कंप्लीट करके आइए। तो आज का रिवीजन करके आइएगा, जो आज हम पढ़ाएं, जो 4-5 कॉन्सेप्ट जो है उसको माइंड में बैठा लीजिएगा, कि 4-5 जो कॉन्सेप्ट पूरे माइंड में बैठा लीजिएगा, और सवाल को एक बार और देख लीजिएगा सेक्शन ए। कल हम सेक्शन बी पे पहुंचेंगे और वहां समझेंगे सारी चीजों। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कहीं दूसरे में